Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at Microanalysis Shortcuts Your Selection. So right now we are going to look Surgery FMG January 2024 question answers. Okay, with proper explanation. Look here. 50-year-old woman presented with complaint of dull pain over the right lower abdomen for the past 2 months. CT scan revealed a pseudomyxoma peritoni. Which of the following is associated with this condition? बताओ क्या होगा फिर? ये पैथोलॉजी का भी क्वेश्चन है ना? ये देखो टेराटोमा नहीं होगा, इम्ब्रियोनिक सेल कार्सिनोमा नहीं होगा, उसमें क्या स्यूडोमिक्सोमा, ये देखो मिक्सोमा मतलब जिलेटिन लाइक कंटेंट है, जिलेटिन लाइक मतलब क्या? म्यूसिन। आंसर क्या जाएगा? बी। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये क्या होता है? स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई है ना, ओवेरियन कैंसर होता है और ओवेरियन कैंसर के कारण फिर ना वो ट्यूमर स्प्रेड होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन क्या आ गया आपका? स्यूडोमिक्सोमा पेरिटोनाई, इसका केस दिया है ना, तो ये क्या बोल रहा है कि इसमें क्या हो रहा है? जिलेटिन लाइक कंटेंट हो जाता है, तो ये म्यूसिनस सिस्ट एडेनोमा के साथ एसोसिएटेड है ना? एसोसिएशन विथ म्यूसिनस सिस्ट एडेनोमा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन आपका। व्हाट इज द बेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच फॉर गैस्ट्रोसिस इन अ नियोनेट? बताओ। क्वेश्चन था ना हमारा, वो बेबी था, उसका पेट फटा हुआ था, तो ऐसे पॉलिथीन में बांट करके कैसे सिलो बैग करके नहीं किया था? तो सबसे पहले क्या सिलो बैग में करना था और एनआईसीयू ले जाना था, उसको स्टेबल करना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ दिए नहीं, वेट एंड ऑब्जर्व तो करोगे नहीं, आईवी फ्लूइड को भी छोड़ दो, इसको भी हटा दो, प्राइमरी क्लोजर। हाँ, प्राइमरी क्लोजर, प्राइमरी क्लोजर होगा, है ना? देखो निकल जाता है बेटा, कॉन्सेप्ट लगाओगे पढ़े रहोगे ना तो बन जाता है ना। ठीक है, तो क्या गैस्ट्रोसिस तो इसमें भी दिया होगा, वो शीलो बैग वगैरह सबको दिया होगा, है ना? इमीडिएट प्राइमरी क्लोजर राइट साइड में ज्यादा कॉमन होता है। ये देखो मैनेजमेंट, ये है ना, ये बेबी है, इसका पेट का पूरा इंटेस्टाइन बाहर निकल गया, है ना? तो ये क्या कंडीशन है? गैस्ट्रोसिस। ठीक है, तो ऐसा लिखें क्या? दूसरा गैस्ट्रोस्काइसिस मैनेजमेंट, तो सबसे पहले सिलो बैग लिख दो, फिर एनआईसीयू, फिर इमीडिएट सर्जरी, है ना? फिर उसके बाद सर्जरी, इसमें क्या करो? प्राइमरी क्लोजर करो। ठीक है, बन जाएगा। तो यहां से क्वेश्चन आया हुआ। चलो अगला, और कहां से क्वेश्चन आया ये देखो, ये बेटा नीट पीजी का क्वेश्चन है ना, सेम इमेज नीट पीजी का। ब्रेस्ट कैंसर है, स्वेलिंग ऑफ द आर्म, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस लिम्फेडिमा, एकदम इजी क्वेश्चन है ना। ब्रेस्ट का कैंसर हुआ था तो उसका हाथ सूज गया है, क्यों? लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण।
ब्रेस्ट कैंसर, तो ये क्या हो गया? स्वेलिंग एट आर्म, है ना, ड्यू टू लिम्फ एडिमा। बन जाएगा। अगला, मैनेजमेंट ग्रेड 2 स्प्लेनिक इंजुरी विथ नो एक्टिव ब्लीडिंग इन 8 ईयर ओल्ड चाइल्ड। 8 साल का बच्चा है, उसमें क्या हो गया? स्प्लीन की इंजुरी हो गई। नो एक्टिव ब्लीडिंग है ना, ब्लीडिंग नहीं हो रही है। भाई अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही तो स्प्लेक्टोमी तो नहीं करोगे, है ना? अच्छा, ग्रेड 2 को भी जानना पड़ेगा। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 क्या होता है इसका? हम्म, देखो ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ब्लीडिंग होती है तो खतरनाक सिचुएशन है। क्या करेंगे? हम्म, सोचो। देखें फिर। ए, कंजर्वेटिव है ना, तो इसमें कुछ ग्रेडिंग बोल रहा है ना? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, then stable patient with no active bleeding younger than 55 year with grade 1 3 injury, एनी पेशेंट हेमोडायलिक अनस्टेबल, एक्टिव ब्लीडिंग है ग्रेड 4 ग्रेड 5, तो सर्जरी करना है ना, है ना? अगर बीपी उसका गड़बड़ा रहा है तब अपन सर्जरी कर देते। ये दिया भाई इंजुरी। ग्रेड 1 हीमेटोमा और लैसरेशन हो गया है, ग्रेड 2 हीमेटोमा और लैसरेशन है, ग्रेड 3 हीमेटोमा सब में ये दिया। ग्रेड 4 फट गया लैसरेशन, ग्रेड 5 में हीमेटोमा लैसरेशन हो सकता है, तो उसके हिसाब से हमको ट्रीटमेंट करना है ना। ग्रेड 1 है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंजरी, अच्छा उसका इंजरी का डिस्क्रिप्शन दे रहा है। ठीक है चलो, तो यहाँ क्वेश्चन क्या हुआ हमारा? चौथा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पर? ग्रेड 2 स्प्लेनिक इंजुरी इन चाइल्ड, ठीक है, और वो हीमोडायनेमिकली क्या है? स्टेबल है। बीपी स्टेबल, तो क्या करेंगे? कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, है ना, कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं करेंगे एकदम से, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। पेशेंट अंडरगोइंग द ईआरसीपी फॉर रिमूवल ऑफ द गॉलस्टोन, गॉलस्टोन का केस आ गया। मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू रिट्राइव द स्टोन्स, है ना, स्टोन को निकालने के लिए आप क्या करो? बार बार कोशिश करो। व्हाट इज द कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन एक्सपेक्टेड इन सच केस आफ्टर द प्रोसीजर? ईआरसीपी, ये क्वेश्चन बन गया बेटा, ये हैरिसन का क्वेश्चन है, मेडिसिन का क्वेश्चन है। बार बार जब ईआरसीपी करते हैं ना, तो पैनक्रियास के डक्ट को ना चोट पहुंचती है और एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस कर देते हैं। इसका आंसर ना एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस होगा। मल्टीपल अटेम्प्ट, है ना, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ईआरसीपी। एक लाइन, क्या? मोस्ट
कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ERCP, क्या बोलोगे? एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। ठीक है, एक लाइन याद रखना है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ERCP, जब बार बार जाता है डक्ट को चोट पहुंचता है ना, तो एक्यूट पैनक्रेटाइटिस। न्यूबॉर्न प्रेजेंट्स विद जॉन्डिस, biliary atresia is suspected when jaundice is persisted and exits. हम्म, देखो 2 दिन में तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी होगा, इसका ना 2 वीक होना चाहिए। देखो 2 साल तो हट जाएगा, है ना, 2 वीक भी रहेगा। अभी 2 साल तक किसी को जॉन्डिस थोड़ी रख रहे हैं, कोई बच्चा पैदा हुआ 2 साल तक जॉन्डिस उसको देख रहे हैं, है ना, मर जाएगा उतने में तो। 2 मंथ भी हो नहीं सकता बेटा, 2 मंथ भी लंबा, 2 वीक ही होगा, है ना। भाई बिलियरी एट्रेसिया है, बाइल डक्ट जो है हमारा उसमें कैनाल नहीं बना है, ठीक है। अब अगर उसमें कैनाल नहीं बना है तो आप कितने दिन तक, 1 हफ्ते तक तो आप वेट कर सकते हो ना। भाई शुरू में हर बच्चे को ना जॉन्डिस हो ही जाता है, कोई बच्चा पैदा हुआ तो 3 दिन 4 दिन तो हो ही जाता है। इन 2 हफ्ते तक अगर मान लो तो गड़बड़ है भाई। ठीक है, तो सही हो गया ये। न्यूबॉर्न विद persistent jaundice for more than 2 weeks suggest diagnosis of the biliary atresia। छठवां, न्यूबॉर्न with persistent jaundice for more than 2 weeks। तो ये क्या है डायग्नोसिस? बिलियरी एट्रेसिया बन जाएगा। 7वां क्वेश्चन, बिलियरी एट्रेसिया क्लासिफिकेशन दे दिए, चलो। फीमेल, हम्म, हाँ, ये पढ़ ले बेटा, पढ़ ले उसको, पढ़ो। ठीक, एक फीमेल है, पेनलेस फ्लेशी एक्सोफाइटिक लीजन ऑन surface of genitalia, 14 weeks pregnant, low risk strain of the human papilloma virus, बहुत इंपॉर्टेंट है ना ह्यूमन पेपिलोमा। Which of the following is the safest and can be used to manage this patient's condition? हो सकता है, क्या कंडीशन क्या है? हम्म, 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 बढ़िया, बढ़िया, है ना। ठीक, पेनलेस एक्सोफाइटिक लीजन, एनोजेनिटल वार्ड्स बोल रहे हैं ना। तो क्या है? पेनलेस एक्सोफाइटिक लीजन ऑन जेनिटल एरिया, तो ये क्या है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन। तो ट्रीटमेंट क्या है? क्रायोथेरेपी बन जाएगा।
ठीक है? ठीक है? एनोजेनिटल वार्ड्स। लिख देते हैं छोटा-सा, है ना? ठीक है? अगला, अगला बताओ। फिर ये देखो, है ना? 3 साल का बच्चा है, पीडियाट्रिशियन के पास गया, इवैल्यूएट द लैटरल नेक मास यहाँ पर ना, पेनलेस सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग मास इन फ्रॉम लेटर साइड ऑफ द नेक शोन इन द इमेज। तो ये क्या हो सकता है? हुँ, रेनबो तो नहीं है, हाइड्रोग्लोसोसिस्ट भी नहीं है, तो सिस्टिक हाइग्रोमा। लेटरल साइड में, वो तो मिड लाइन में बनेगा। फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है ना? फ्लोर ऑफ द माउथ में होता है। हुँ, देखो सिस्टिक हाइग्रोमा भी ना लिम्फ नोड अब वो न कहीं पर भी हो सकता है ना। अपन नहीं देखे थे ये लेवल 1, लेवल 2, 3, 4, 5, 6, 7 कहाँ यार? अभी नहीं जाएँगे बेटा, अभी तो सर ही नहीं जाएँगे। बैठो, पढ़ो। उसको लिख कर के दिखाओ, चलो लिखो। लिखो उसको चलो। देखो सिस्टिक हाइग्रोमा सिस्ट जैसा तो उसमें और कुछ फाइंडिंग देना था। अच्छा सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग मास दिया ना यार, ये दिया ना? लिम्फ नोड थोड़ा-सा ना ऐसा हार्ड होता है। तो सिस्टिक हाइग्रोमा करें? ए, है ना? देखो वही हमको खोजना रहता है। अगर मान लो ना ये नहीं दिया रहता ना सॉफ्ट, तो अपना आंसर दूसरा हो जाता है ना? तो ये क्या हो गया आपका? पेनलेस सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग मास। ठीक है? पोस्टी पार्ट ऑफ द नेक। इन नेक कर देते हैं। तो क्या हो गया आपका डायग्नोसिस सिस्टिक हाइग्रोमा। ठीक है? ये लिम्फ फील्ड सैक होता है, लिम्फेटिक वेसल से डेवलप होता है, पोस्टी ट्रायंगल ऑफ द नेक में जाता है। लिम्फोसिस सॉफ्ट फ्लक्चुएटिंग और ट्रांसल्यूसेंट होता है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सर्जिकल एक्सिजन और स्क्लेरोथेरेपी। हुँ, ऐसा ठीक है, चलो तो इसको देखना। अगला, ये देखो ये फिर से purulent discharge, slight blood tinge from external opening near the perineal region, even after multiple drainage attempts. Perineal region is shown below.
क्या है ये? फिस्टुला तो होगा, है ना? ये देखो, एक तो एक्सटर्नल ओपनिंग दिख रही है ना? ये एनल कैनाल है, बाहर में अलग से ओपनिंग दिख रही है ना? पुरुलेंट डिस्चार्ज हो रहा है, फिस्टुला होगा ना? ईज़ी है क्वेश्चन। तो ये क्या हो गया हमारा? 9वां। हुँ, तो ये क्या हो गया हमारा? फिस्टुला इन एनो। तो इसमें फिस्टुलोस्टोमी अपन करेंगे, है ना? ठीक है, तो डायग्राम देख कर के बताना था आपको। कैविटी बन जाती है ना? ये गुडसाल्स रूल होता है बेटा, है ना? तो ये एनल कैनाल वाला पार्ट एक ट्रांसवर्स लाइन अपन करते हैं, है ना? तो कोस्टिक कर्व ट्रैक्ट होता है और एंटीरियर इसके आगे जो होता है ना, वो स्ट्रेट होता है। इसके पीछे जो होता है पोस्टिक कर्व होता है ना? एक्सेप्शन लॉन्ग एंट्री फिस्टुला, लेकिन आगे में अगर कोई एंट्री फिस्टुला है ना, तो वो एक्चुअली पीछे खुलता है। ऐसा गुडसाल्स रूल होता है, ठीक है? ये ना ऐसा होता है, फिस्टुला विथ एक्सटर्नल ओपनिंग, एंट्री, ये एनल कैनाल है। इधर ischial ट्यूबरोसिटी रहती है, तो एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं ना। तो अगर मान लो आपको कोई यहाँ पर एक्सटर्नल ओपनिंग में इसके आगे रहती है, तो सीधे-सीधे एनल कैनाल से जुड़ा रहता है ना, सीधे-सीधे जुड़ा रहता है वो घुमा-फिरा नहीं रहता है, गोल नहीं रहता है, ऐसा नहीं रहता है ना, ठीक है? फिस्टुला विथ एक्सटर्नल ओपनिंग पोस्टली, लेकिन अगर कोई ओपनिंग पीछे है, तो वो सीधा नहीं रहता, वो क्या रहता है, ऐसे तिरछा खुला रहता है ना, ठीक है? लेकिन एक एक्सेप्शन लॉन्ग एंट्री फिस्टुला, है ना? तो ये क्या बोलता है? Exception to this rule, fistula with anterior external opening more than 3 centimeter. Okay, तो एक्चुअली यूजुअली ट्रैक टू द पोस्टी मिड लाइन, आगे है, आगे ओपनिंग है, तो कायदे से क्या होना चाहिए भाई? आगे अगर ओपनिंग है तो उसको स्ट्रेट होना चाहिए। लेकिन ये बोलता है कि अगर 3 सेंटीमीटर से ज्यादा तो स्ट्रेट नहीं रहता, बल्कि वो पीछे से अगर खुला रहता ना। ये क्लियर है क्या? हम्म, सीधी सी बात है, ये इमेजिन लाइन है। जो आगे है वो सीधा सीधा है, जो पीछे है वो तिरछा है ना? है ना? क्लास में जो आगे बैठते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, सीधे-सीधे लोग होते हैं, और जो पीछे बैठते हैं वो आड़े-तिरछे लोग होते हैं। ऐसे याद करने के लिए बैक बेंचर्स, है ना? है ना? तो इसके पीछे वाले लोग क्या होते हैं? आड़े-तिरछे। लेकिन आगे में कोई है और जो 3 सेंटीमीटर दूर है, तो एक्चुअली बेटा वो क्या है? पीछे से। अभी कहाँ जा रहा है बेटा? तू बैठ कर लिख करके दिखा, फिर उसके बाद फिर जाना। तू मेरे को लिख करके दिखा पहले। देख-देख करके लिख के दिखा चल। जाने से पहले मेरे को बताएँगे। और तू अभी उठ के नहीं जाएगा ना यहाँ से। वो लिख के दिखा फिर तू जा। चलिए ठीक है? चल, तू लिख करके दिखा देगा, तेरे को एक चॉकलेट दूँगा, ये देख। रोकाहेरा है।
ये ले चॉकलेट ये ले। हाँ, चल अच्छी बात है। अरे पढ़ने लिखने के नाम पे तो अभी नींद आएगा सब होगा। एक बार घर जाएगा ना फिर उसके बाद फिर किसी की बात-वात मानना है नहीं। तो क्या है गुड सॉल्स रूल है ना? मेहनत करना पड़ता है बेटा। देख सवेरे से लेकर रात तक ये हम लोग बैठे हैं, भैया-दीदी लोग बैठे हैं। ऐसे थोड़ी हो जाता है कुछ। तो ये क्या हो गया हमारा फिस्टुला इन एनो है ना? गुड सॉल्स रूल वाला भी हो गया। अगला 32 ईयर ओल्ड फीमेल emergency laparotomy. Which of the following is the surest sign of the wound dehiscence? बताओ। और क्या? रिबाउंड टेंडरनेस तो वही अपना पेरिटोनाइटिस में होता है, ये नहीं होगा। हीमोरेज भी नहीं होगा, हाइपोटेंशन भी नहीं होगा, यही बच रहा डिस्चार्ज, है ना? वुंड डेhiscence जब होता है तो वहाँ पर से एकदम सीक्रेशन निकलना चालू हो जाता है ना, ठीक है? श्योरेस्ट साइन्स ऑफ द वुंड डेhiscence। तो ये क्या हो गया? 10वां श्योरेस्ट साइन ऑफ वुंड डेhiscence, है ना? कॉपियस सीरोसैंगुइनस डिस्चार्ज। जगह नहीं बचा यार। सॉरी। तो क्या हो जाएगा? कॉपियस सीरो देव मैसेज शेयर होता सीरो सैंग्विनस डिस्चार्ज, ठीक है? चलो तो ये हो गया। अरे ये तो वही है। अच्छा ये उसे वही बस्ट एब्डोमेन, वो पिछले बार क्वेश्चन था ना। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नॉर्मल फेस ऑफ द वुंड हीलिंग? वुंड हीलिंग से क्वेश्चन आता है ना, पैथो का क्वेश्चन है मेनली। मिस्टेक नहीं होना चाहिए उसमें, है ना? दोनों को लिख ले बेटा, मैं इधर रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, पढ़ा रहा हूँ मैं। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द नॉर्मल फेस ऑफ द वुंड हीलिंग? हाँ। हाँ। कौन सा? देखो सबसे पहले तो खून निकलेगा भाई। अच्छा नहीं है ना, खून निकलेगा और ये हीमोस्टेटिक लिखा है ना, एक इन्फ्लेमेटरी रिमॉडलिंग तो बाद में होगा। नहीं प्रोलिफरेशन शुरू में कहाँ होगा? इन्फ्लेमेशन ठीक है।
फिर हीमोस्टेटिक, फिर प्रोलिफरेशन, सी होना चाहिए। अरे यार! डी हो गया, डी हो गया। सबसे पहले खून रुकेगा, फिर इन्फ्लेमेशन होगा, फिर प्रोलिफरेशन, फिर रिमॉडलिंग। अरे यार, गड़बड़ हो गया। चलो, अरे! हुँ, ठीक है, तो ये हमारा फेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया। चलो बताओ, हीलिंग का फेस ना, ये क्या हो गया हमारा? हीलिंग, वुंड हीलिंग ना? चलो सबसे पहले हीमोस्टेसिस, फिर हाँ, इन्फ्लेमेटरी, फिर हाँ, फिर हुँ, तो ये सब क्या है हमारे? फेस है ना? ठीक है क्या? ओके? 'अगला' 40-year-old man with gynecomastia, USG, 1 centimeter solid mass within the body, testosterone 600 nanogram per deciliter, estradiol 35. What is the most likely diagnosis? Gynecomastia है ना? क्या पता यार, इतना वैल्यू किसको याद रहता है? अच्छा, gynecomastia भी है। तो gynecomastia क्यों है? हाँ, हाँ, तो टेस्टोस्टेरोन क्या एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता होगा। लेडी सेल करें? हाँ, नहीं तो देने को तो एस्ट्राडायोल भी दिया है ना। हुँ, दिखा। देखो, मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर्स gynecomastia ना। तो ये देखो, लेडी सेल सीक्रेट एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन दोनों करता है ना। तो ये क्या केस हो गया आपका? 40 ईयर मेल है ना? gynecomastia प्लस टेस्टिस स्वेलिंग, या फिर मास बोल सकते हैं, हाँ? ठीक है, तो क्या होगा? लेडी सेल ट्यूमर। ये क्या हमारा? लेडी सेल ट्यूमर है ना?
ठीक है? तो ये एंड्रोजन, एस्ट्रोजन भी सीक्रेट करता है, ये हमको याद रखना है ना? चलो, patient is suspected to the main syndrome, main one. Which of the following is most common pancreatic islet tumor? हम्म, बताओ। अहं, नहीं, इंसुलिन होता है लेकिन ना वो उतना कॉमन नहीं है। नहीं, 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 गैस्ट्रिनोमा, गैस्ट्रिनोमा, गैस्ट्रोमा ना ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन गैस्ट्रिनोमा होता है। हो जाता है कि देखते हैं ना, गैस्ट्रिन। हाँ, तो ये देखो इसमें पीपीपी, पी फॉर पैराथाइरोइड, पी फॉर पैंक्रियाटिक, पी फॉर पिट्यूटरी ट्यूमर है ना? और उसमें से गैस्ट्रिनोमा मोस्ट कॉमन पैंक्रियाटिक ट्यूमर होता है ना? ठीक, तो क्वेश्चन किसका आ गया? मेन 1, तो इसमें क्या? 3P ट्यूमर्स, क्या-क्या? हुँ, पिट्यूटरी, पैराथायरॉइड और पैनक्रियाज़। तो इसमें हम देख रहे हैं मेनली क्या, पैनक्रियाज़, है ना? तो इसका मोस्ट कॉमन पैनक्रियाटिक ट्यूमर क्या है? गैस्ट्रिनोमा, ये याद रखना है। गैस्ट्रोमा वही सैरोस ट्रायंगल, ट्रायंगल, हाँ, पसारोस, पसारोस बोलो, सैरोस बोलो, जैसा भी है ना? ठीक है, तो वहाँ पर गैस्ट्रोमा सबसे कॉमन होता है। ठीक है? चलो, एन एल्डरली मेल presented with the sudden onset of the scrotal pain and discharge. What is the likely diagnosis? ये देखो, ये भी एंड्रोलॉजिक क्वेश्चन है, एकदम इजी क्वेश्चन है ना? सबसे घिनौना केस, है ना? बहुत देखने में घिनौना और बदबू बहुत आता है। ये बेटा मिक्स एरोबिक एनोरोबिक का इन्फेक्शन होता है। ये देखो इसमें दिया होगा, है ना? ब्लैकिश डिस्कलरेशन, अनकॉमन पॉलीमाइक्रोबियल, पॉलीमाइक्रोबियल बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं ना इसमें। सबक्यूटेनियस टिश्यू इन्फ्लेमेशन, ऑब्लिटरेटरी एंड आर्थराइटिस, है ना? इसमें एरोबिक एनारोबिक दोनों का इन्फेक्शन होता है, क्रेपिटस और फाउल स्मेलिंग रहता है ना? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक चलाना पड़ता है ना? ऐसा। ये क्या हो गया हमारा? फॉर्नियर। हेलो। हाँ सर। हाँ, ले जाओ। हुँ, ये क्या, फॉर्नियर्स, गैंग्रीन। ठीक है? पॉलीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन,
इसका बहुत क्वेश्चन आया ना उसमें नीट पीजी में। Which one of the following is not a feature of refeeding syndrome? लो, वो तो भाग्य हम लोग खाते हैं। ये तो मैंने भी नहीं देखा है नहीं देखा है? अरे और इनका चॉकलेट खाओ। हम्म। चलो, चॉकलेट खाने से ना सीरोटोनिन बढ़ता है, दिल खुश होता है, दिमाग खुश होता है। तो इसलिए कभी मूड अगर ऑफ हो ना, चॉकलेट खा लो, अच्छा लगता है। और अगर कोई दूसरा चॉकलेट दे दे तो और अच्छा लगता है। फ्री का मिलता है तो और मज़ा आता है ना? तो चॉकलेट खाने से न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ता है, एक्साइट होता है ब्रेन। ये वही क्या है, चॉकलेट आजकल अच्छा आता नहीं, सब केमिकल ही तो रहता है। हुँ, नॉट अ फीचर ऑफ द रीफीडिंग सिंड्रोम। अपन ना एएलटी यूनिवर्सिटी गए थे वहाँ कजाकिस्तान। जानते हो कहाँ पर है? सुना ही नहीं पता जैसे मेडिकल थोड़ी नहीं, नहीं मेडिकल नहीं था वो ना, कोई यानी यूनिवर्सिटी कॉलेज की बिल्डिंग थी, वहीं क्लास लगती थी, एएलटी यूनिवर्सिटी। पूरा नाम क्या नहीं पता ऐसे दुनिया का सबसे अच्छा सेब वहीं मिलता है बोलते हैं। गलत बोल- गलत बोलते हैं? सेब, सेब, एप्पल। यानी ऐसा कुछ बता, आल्मा मीन्स एप्पल होता है, आर्टी मीन्स स्थान ऐसा टाइप का, तो सबसे बेस्ट एप्पल ना वहाँ मिलता है ऐसा करके। अच्छा ऐसा ही है? तो फिर वैसा नाम क्यों, आल्मा मतलब एप्पल ही होता है? रखियो भी सब चला चला रखिए नहीं, तुमको अच्छा नहीं लगता तो वो अलग बात है ना, तब नहीं तो ऐसे ही कोई थोड़ी नाम रख देगा। सर पेड़ लगा रहता था हुँ, पेड़ में आपको जो खरीदने ही जाओ ना मार्केट से हुँ, आधे सड़े आपको मिल देते हो अच्छा ऐसा ही है। और रेट भी यानी यहीं के बराबर हो हुँ, 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 हुँ। घाटा तो लगा जैसे बोलते हैं ना शिमला के जो सेब होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। हुँ, यहाँ आके तो नहीं नहीं, चला नहीं, तो उधर क्या ठंड और पड़ती तो उधर और अच्छा सेब होता होगा, ऐसा कुछ होगा। चलो अपने अब क्या करना है, छोड़ो। मैं जहाँ रहता था वहाँ था सर पेड़ तोड़ के खाते थे तो आधा तो सड़ गया रहता था अच्छा, अच्छा। हुँ, हुँ, हरा हुँ, ग्रीन एप्पल अच्छा, हाँ रेड एप्पल तो महंगा मिलता है ग्रीन एप्पल अच्छा, अच्छा। चलो, which one of the following is not a feature of the refeeding syndrome? बताओ। हाइपरफॉस्फेटेमिया, एरिथमिया, हाइपोकैलेमिया, सीएचएफ व्हाट? ए आंसर दिख गया है ना? तो ये क्या है, हाइपोमैग्नीज, सब चीज़ हाइपो हाइपो हो रहा है ना? 15 रीफीडिंग सिंड्रोम, तो इसमें क्या हाइपोफॉस्फेट, हाइपो
मैग्नीशियमिया और हाइपोकैल्सीमिया, सब चीज़ हाइपो हो रहा है ना? ठीक है? है ना? तो ये रीफीडिंग सिंड्रोम में आपको ऐसा मिलता है ना? तो ये क्या है? पोटेंशियली लीथल कंडीशन विथ रैपिड एक्सेसिव फीडिंग ऑफ द पेशेंट विथ सीवियर अंडरलाइंग malnutrition ड्यू टू स्टार्वेशन, अल्कोहलिज्म, डिलेड न्यूट्रिशन सपोर्ट, एनोरेक्सिया नर्वोसा, मैसिव वेट लॉस, ये सभी चीज़ें है ना? तो फैट टू कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट ये शिफ्ट हो जाता है, तो इंसुलिन रिलीज़ होता है। तो सेलुलर अपटेक ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये सब चीज़ अफेक्ट हो जाती है ना? आइदर एंटरल और पैरेंटल न्यूट्रिशन, बट इट इज़ मोर कॉमन विद द लैटर। हुँ, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें चलो। हाँ, ये भी बना चुके हैं क्या? ये कौन-सा अल्सर है? देखो अल्सर से ही क्वेश्चन आया ना? हुँ, तो हुँ, हुँ। क्या नाम है अल्सर का? रोल्ड आउट ही है आंसर। हाँ, बेसल सेल कार्सिनोमा, इसे क्या बोलते हैं? रोडेंट कार्सिनोमा। चूहा जब ज़मीन खोदता है ना, तो ऐसा करके ज़मीन मिट्टी जम जाती है ना वैसा। तो ये देखो ये रूल्ड आउट है ना, ये ऐसे, 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 है ना? ठीक है। तो इसका फीचर क्या होता है? ट्राइगस और ये एंगल ऑफ माउथ है ना? ये दोनों को जोड़ दोगे ना, इसके ऊपर होता है ना? ठीक है। इसमें ये दे दिया क्या? लोब्यूल ऑफ द माउथ दे दिया है, लोब्यूल ऑफ द ईयर, ये दोनों को दिया है। एंगल और लोब्यूल को बोल दिया। अभी मैं ट्राइगस बोला ना, तो इसमें क्या बोलते हैं? लोब्यूल ऑफ द ईयरस। ठीक है। तो 16 नंबर, क्या है क्वेश्चन आपका? रोडेंट बोलो। हाँ, आर फॉर रोडेंट अल्सर, और आर से रूल्ड आउट मार्जिन। ठीक है, क्लियर है क्या? हम्म, इसी को हम क्या बोल रहे हैं? बीसीसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेशन ऑफ पैराथायरॉयडेक्टोमी इन दिस पेशेंट? फिर से वही पैराथायरॉयड आ गया। ये तो हटा सकते हैं। मोर देन डिस्क्रिप्टर अबाउट द अपल, अरे फालतू बात कर रहे हैं। नॉट एन इंडिकेशन पैराथायरॉयड। 24 आवर यूरिन फॉर कैल्शियम 400 मिलीग्राम पर डे, एज लेस देन 50 ईयर। ये भी क्यों इंडिकेशन हुआ? हाँ, क्रिएटिनिन क्लीयरेंस लेस देन 90 ml, नॉट बोल रहा ना। ये हटा सकते हैं क्या? तो इसमें ज़्यादा बता, इसमें ज़्यादा हो सकता है। हम्म, वो कम कर दिया रखा है, ऐसा कुछ है। हम्म, देखें, बी और डी में से कोई एक होना चाहिए। डी या डी मार देते हैं। यार बस भैया, अब कुछ भी यार नहीं बनेगा, डी मार देना। नहीं, पहले दो को रूल आउट कर देना, अगर उसमें डी और अगर मान लो डी बचा हुआ है ना, तो डीच को मारना है। ठीक है।
हमारा सिलेक्शन किसने करवाया? डी ने करवाया, है ना? ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है? क्रिएटिंग लेस देन 60 ml इज इंडिकेशन पैराथायरॉयडेक्टोमी इन प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। बेटा इसका क्वेश्चन जरूर आ रहा है ना, प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म का क्वेश्चन हर बार आ रहा है ना। तो क्या क्वेश्चन हो गया? 17। पैराथायरॉयडेक्टोमी indication. Creatinine clearance less than 60 ml, है ना? लेस देन 60 ml, ठीक है। तो ये हमको द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल चाइल्ड। ये भी पीडिया का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। हम्म। हम्म? हाँ, सिर्फ ड्रॉप करता सबसे पहले। नहीं ये भी नहीं नहीं नहीं। ये बेटा मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द यूटीआई इन मेल चाइल्ड, तो पोस्टीयूरेथ्रल वॉल्व, वही क्या है आपका आंसर? पीयूवी। ये ना ये हिट क्वेश्चन बेटा बहुत आया हुआ है ना। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन इन मेल चाइल्ड। Most common cause of bladder outflow obstruction in male child, तो क्या है आंसर? पोस्टीरियर यूरेथ्रल वॉल, पीयूवी, है ना? तो मेम्ब्रेन फोल्ड बन जाता है पोस्टीरियर यूरेथ्रा में। पोस्टीरियर यूरेथ्रा जो रहता है वहाँ पर मेम्ब्रेन जैसा बन जाता है ना, टिपिकली जस्ट डिस्टल टू द वेरुमेंटरम। तो हम जो पढ़ते हैं ना प्रोस्टेटिक यूट्रिकल वेरुमेंटरम, उसके जस्ट ऊपर, जस्ट डिस्टल ना। इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लैडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन इन द मेल न्यूबॉर्न। P is thought due to persistence of the urogenital membrane. तो urethral obstruction will lead to the dilated posterior urethral wall, dilated bladder, सब चीज डायलेट हो जाएगा ना। प्रियंटली appears as keyhole sign during the ultrasound, ठीक है। इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन द ओलिगोहाइड्रोमियोस डिफेक्ट इज नॉट डिटेक्टेड, क्योंकि यूरिन नहीं बन रहा, यूरिन नहीं बन रहा तो भाई यूट्राइन कैविटी में कहाँ से फ्लूइड जाएगा, ठीक है। लंग हाइपोप्लेजिया, ये सारी चीजें हो सकती है। ये की होल साइन है ना, ये चाबी अपन लगाते हैं ना, तो चाबी छेद जैसे रहता है वैसा टाइप का अपीयरेंस आपको मिल रहा है ना। तो ये भी याद रहेगा भाई, की होल साइन। तो ये जो ब्लैक एरो है पॉइंट्स द स्लिट विच इज डिस्टेंडेड प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा, तो इधर ये ब्लॉक हो गया। व्हाइट एरो क्या बता रहा है? मेन होल डिस्टेंडेड, ये यूरिनल ब्लैडर है और ये प्रॉक्सिमल यूरेथ्रा है ना। चलो, ये कोबरा हेड, ये अपने को पता है, एकदम हिट है ये तो, है ना, सांप के सिर जैसा दिखता है। तो इसमें एक और फोटो हम डाल देते हैं, किसका? की होल साइन का। ठीक है।
Patient involved in a road traffic accident with signs of the seat belt abdominal trauma in interabdominal wall. What should be primary concern in terms of the potential injury? सीट बेल्ट तो सबसे ज्यादा किसको इंजरी होगा? हॉलो विस्कस इंजरी करें, राइट है। तो क्या सीट बेल्ट इंजरी, हॉलो विस्कस इंजरी, है ना? ठीक है। दे दो, है आपके पास भी? वो क्वेश्चन निकालना मेरे से तो नहीं। उनको पापा का नंबर भी दो यार। ओटीपी चाहिए रहेगा ना उनको क्या तो सीट बेल्ट इंजरी मोस्ट कॉमन क्या रहेगा? हॉलो विस्कस इंजरी। हॉलो विस्कस इंजरी। चलो ये हो गया, ये भी बन जाएगा क्या, है ना? साइक्लोस्पोरिन, renal transplantation, multiple bilateral breast lump that recurrences after the cessation of the treatment. Biopsy is given. What is the most likely diagnosis? वही नंबर दस तो नहीं Hmm. फोर सेवन सेवन एट जीरो नाइन ठीक है कुछ नहीं है कुछ नहीं है। दस नहीं है इतना याद है और अच्छा, आफ्टर रीनल ट्रांसप्लांटेशन। एच और नहीं है मतलब हाँ तो केस में ना वो लंप दिया देखो बाइलेटरल बोल रहे तो फाइब्रोइडेनोमा तो नहीं होगा। अच्छा, आफ्टर सीजेशन ऑफ द ट्रीटमेंट तो ठीक भी हो जा रहा है। फैट नेक्रोसिस को भी हटा दें। तो सर तो भी हो गया हैं? नहीं सर अरे फाइब्रोइडेनोमा है भाई। वही लग रहा था सर कुछ है ये नहीं, फाइब्रोइडेनोमा बाइलेटरल हो रहा है। सर कुछ बोलते हैं सर इसको एचपी फाइल ऐसा कुछ उसका अच्छा, रुको देखते हैं ना। Half of the women receiving cyclosporin A after renal transplantation develops multiple and bilateral fibroadenoma. मैं जो उधर लिखी थी वो चलो अब सीखो इसको, है ना? कि अब इसको गलती नहीं करनी है ना, ठीक है? तो साइक्लोस्पोरिन ए 20 नंबर क्वेश्चन है ना। एक फीमेल है, उसका क्या हो गया? रीनल ट्रांसप्लांटेशन। क्या ले रहे थे? साइक्लोस्पोरिन ट्रीटमेंट। तो मल्टीपल बाइलेटरल फाइब्रोएडेनोमा, तो क्या हो जाता है इसका ड्रॉबैक? मल्टीपल बाइलेटरल फाइब्रोएडेनोमा। ठीक है, और ये ठीक भी हो जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट, इट इज करेक्टेड। रिग्रेस आफ्टर सिजेरियन ऑफ द ट्रीटमेंट।
तो ये एक लाइन यहाँ भी ये जोड़ दी है ना, ठीक है। चलो तो ये हो गया। हाइब्रोडेनोमा ऐसा दिखता है, स्लिटिंग ऑफ द डक्ट तो होता है। चलो मोस्ट कॉमन ट्यूमर, अच्छा फोटो भी दिया है यार, ये आईबीक्यू भी है, इमेज को भी हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर इमेज का भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो भी इसको क्रैक कर सकते हैं ना। चलो मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड, चल और सीधी है। नहीं दिखाऊंगा, ये क्या? यही है आंसर, है ना। ठीक है, पी से पैरोटिड ग्लैंड, पी से प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ठीक है। पी से पैरोटिड ग्लैंड, पी से प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, याद रखना भी इसको, है ना बेटा। 21 पैरोटिड ग्लैंड, मोस्ट, ये सीधा सीधा वन लाइनर आ रहा है ना ये सब। सिर्फ पर बनना है। मोस्ट कॉमन ट्यूमर, ये क्या हो जा रहा है, देखो नाम से ही क्लियर है, प्लियोमॉर्फिक मतलब इसमें अलग अलग मॉर्फोलॉजी मिलती है ना। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, ये ट्यूमर है इसलिए एडिनोमा, सीधी सी बात। हम्म, हाँ चलो ये भी एनाटॉमिक आ गया। बताओ, आइडेंटिफाई द लीजन डिपिक्टेड इन द इमेज गिवन बिलो। तो कहाँ पर इंजरी, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, पेराइल यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, नॉर्मल यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। एक काम करो, स्ट्रक्चर 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 इसको हटा दो। ये दिख रहा है ऐसा, ये नर, फिर ये ऐसा। उसका की हम्म, भी हटा सकते हो। प्रोस्टेटिक हटा सकते हैं, हाँ। ये पेनाइल नहीं होना हम्म, मेम्ब्रेनस भी क्या एकदम छोटा सा रहता है, थोड़ा सा रहता है, उसमें इंजरी के भी, है ना, वो फाइब्रोसिस वाले चांसेस कम रहते हैं। पेनाइल वाला रीजन बड़ा रहता है, वो उसमें इसलिए स्ट्रक्चर बन सकता है ना, पेनाइल होना चाहिए, ठीक है। ये हम्म, कितना क्वेश्चन है भाई, कौन सा क्वेश्चन था ये, 21। पेनाइल यूरेथ्रा से क्वेश्चन आता है ना, यूरेथ्रा, यूरेथ्रल इंजरी, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर। चल अगला, ये शॉक का क्वेश्चन आ गया ना, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पीपी
90/60। तो कौन सा शॉक? अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी भी है। पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। न्यूरोजेनिक, न्यूरोजेनिक ना, न्यूरोजेनिक होगा, है ना? ऐसा तुरंत ये बीपी को कम देखे, हाँ हाइपोवॉल्यूमिक खत्म हो गया फिर वहां पर, बस, है ना? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ठीक है। शॉक भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। 23 स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो इसमें क्या हो गया? लो बीपी। तो ये कौन सा शॉक है? न्यूरो। सही सर ब्रेडली काट गया हाँ, नहीं दिया था लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया। न्यूरोजेनिक ही होगा, है ना? कोई डाउट नहीं है। Which of the following does not form the boundary of the Hasselbalch triangle? चलो बताओ। Vast difference. वास्ट डिफरेंस, ठीक है। बाकी सब उससे बाउंड्री है। देख दीपांकर, तेरे से नहीं बना। पहले बता थी ठीक है, लेकिन अच्छा आंसर की। दीपांकर से नहीं बना ना, मैंने उसको लेट लगा दिया ना वो। बता दी ठीक है, ठीक है बेटा, है ये हेसलबर्ग ट्रायंगल 24। क्या आ गया क्वेश्चन? हेसलबर्ग ट्रायंगल, तो क्या क्या चीज से बनता है? इन्फीपिगेस्ट्रिक आर्टरी, इधर क्या होता है बीच में मसल, कौन सी मसल? रेक्टस एब्डोमिनिस। और फिर क्या होता है नीचे में एक लिगामेंट, कौन सा लिगामेंट? हाँ, इंग्वानल लिगामेंट। बन जाएगा, ऐसे समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, रेक्टस एब्डोमिनिस, इन्फिया इपिगेस्ट्रिक आर्टरी, और यहाँ पर क्या है? इंग्वानल लिगामेंट। ओके, Ilio-inguinal nerve. हाँ, Ilio-inguinal nerve. इलियो इंग्वानल नर्व, हाँ नर्व वही रहेगा। ठीक है, चलो। अरे यार, एकदम कब खत्म होगा ऐसा लगता है यार। 6-7 पेशेंट कंप्लेंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग पेन इन काफ रीजन, वॉकिंग सर्टेन डिस्टेंस ना, रिलीव द पेन। जब वो रेस्ट करता है तो रिलीव हो जाता है। विच ग्रेड ऑफ द बॉयड्स ग्रेडिंग सिस्टम डज दिस सिम्टम करस्पॉन्ड टू? देखो, हाँ, डायग्नोसिस तो बन गई भाई, क्या है डायग्नोसिस? नहीं,
पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज, डीवीटी बोलेंगे क्या? देखो ये इस्चीमिया स्क्लेरोसिस की तरफ ज़्यादा जाएगा ना, क्योंकि उसकी ना ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जा रही है, तभी उसको दर्द हो रहा है, इस्चीमिया हो जा रहा है चलते समय। इसका लेकिन अपन बंद हो जाएगा सब कुछ, क्योंकि इसको आइसोट में देखे थे प्रोडक्ट बस वही है। लेकिन ये ना ग्रेड पूछ दिया है, ये डायग्नोसिस ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा है, ये ग्रेड पूछ रहा है। वन में तो सब चलता है, दर्द होता है, फिर भी चलता है सब उसका। हाँ, राइट, ऐसी है। नहीं होगा सर। कैसे? सेकंड में मतलब रेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब रेस्ट की जरूरत पड़ती है, हुँ, नहीं तो होगा ना। सेकंड में ऐसा है कि सर चलेगा तो वो दर्द तो होता है, लेकिन दर्द में भी चल लेता है। हाँ, आंसर देखो ना। तो ये बोल रहे हैं कि नीड टू रेस्ट टू रिलीव द पेन। हाँ, लेकिन सर वो कुछ नहीं होता, हुँ, या तो वो चलता है तो थोड़ा बहुत काम करने के टाइम बस दर्द करता है। हुँ, एक होता है जो चौथा जो होता है वो बस बैठे-बैठे दर्द करता है। हुँ, ये वाला जो होता है वो रेस्ट रेस्ट करना थोड़ा ज़रूरी होता है, फिर ठीक हो जाता है। हुँ, वॉकिंग डिस्टेंस में ठीक हो जाता है ऐसे में। हुँ, वन में वॉकिंग डिस्टेंस ठीक हो जाता है सर, टू में तो पेन होता है, लेकिन सहन करके चल लेते हाँ, सहन करके चल सकते हैं, हुँ, लेकिन इसमें रेस्ट का ज़रूरत पड़ता है पेन के लिए। ठीक है। तो ये क्या है आपका बॉर्ड्स क्लासिफिकेशन, पेरिफेरल आर्टरी डिसीज़, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज़। कहाँ ग्रेडिंग कहाँ दिया ये? बॉर्ड्स क्लासिफिकेशन ना? तो 25वां बॉर्ड्स क्लासिफिकेशन फॉर क्लाउडिकेशन। तो एकदम कम से कम शब्दों में बताओ कैसे लिखूँ? पेन रिलीफ बाय रेस्ट। हुँ, पेन रिलीव्ड बाय रेस्ट। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 1 में वो आफ्टर वॉकिंग दिक्कत होता है। ग्रेड 2 में पेन परसिस्ट और कंटिन्यू टू वॉक। हुँ, दैट कैन नॉट, ये क्या बोले सर? पेन परसिस्ट और कंटिन्यू। हाँ, ज़्यादा टाइम तक चलने पे ग्रेड 2 हो जाएगा। यानी एक आदमी है, चल रहा है उसके बाद दर्द देता है तो ग्रेड 1 है ना? और एक जो चल रहा है उसी समय दर्द हो रहा है, उसके बाद भी दर्द। वो चल सकता है, ग्रेड 3। उसमें पेशेंट को आराम करना पड़ेगा, भाई चलेगा फिर बैठेगा, चलेगा फिर बैठेगा। और ग्रेड 4 बैठे रहेगा तब भी दर्द देते रहेगा। ठीक है? अब इतने कम जगह हम कैसे लिखें? क्वेश्चन कितना बचा है यार? और कुछ ऐसा कुछ। अरे यार! ये तो वही क्वेश्चन आ रहे हैं। नहीं, यहाँ तक है। ये लास्ट है। 1, 2, 3, 3 पन्ना और है। इसका इमेज होगा सर। सर एक इमेज उसको भी क्या है? कितना भेज दो। ये करो।
तो क्लाउडिकेशन बॉट्स क्लासिफिकेशन है ना, तो ये छोटा सा कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, पेशेंट वॉक्स एंड देयर इज अ पेन, फिर वॉक्स गेट्स पेन, यानी कंटिन्यू टू वॉक विथ पेन। 3 में क्या रहेगा, टेक रेस्ट, और 4 में क्या रहेगा, पेन एंड रेस्ट। ठीक है, जैसा भी तो इसको इतने स्पेस में निपटाना है। अगला न्यूबॉर्न रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर बर्थ, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस रेयर, ये भी ना डायफ्रागमेटिक हर्निया टाइप का लग रहा है। कॉन्जेनिटल पल्मोनरी एयरवे मालफंक्शन, ये तो नहीं है, ये कहीं था अपना आईएनआईसीटी वाले में बनाए थे क्या हम लोग, कॉन्जेनिटल पल्मोनरी एयरवे मालफॉर्मेशन रेडियोलॉजी में था शायद, आईएनआईसीटी वाले में था रेडियो में। कॉन्जेनिटल यही होगा ना, ये डायफ्रागमेटिक हर्निया ही होगा, ये क्या लेबोर ये सब नहीं होगा ना। डायफ्राम भी दिख नहीं रहा है, और पूरा इंटेस्टाइन जो रहता है वो चेस्ट में चला गया है ना। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, हाँ, बस जगह की कंजूसी है ना, बाकी वही बोगडलेक और ये आपका लैरिस हर्निया होता है, कई बार हम लोग देख चुके हैं ना, एनाटॉमी में भी अपन देखते हैं। चलो, बूढ़ा आदमी, हिस्ट्री ऑफ सिग्निफिकेंट अनइंटेंशनल वेट लॉस, कैंसर होगा, हेपेटाइट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, व्हाट इज द डायग्नोसिस, व्हाट इज द डायग्नोसिस, कैंसर, इन कौन सा कैंसर, ये भी कैंसर है। हाँ, और ये देखो कैनन बॉल अपीयरेंस भी दिख रहा है, मेटास्टेसिस बोल दें, मेटास्टेसिस कैनन बॉल अपीयरेंस है ना, ये बोल रहा कोलॉन कार्सिनोमा है, इसी कारण आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की तरफ जा रहा है ना। फिर कोलॉन कैंसर कहाँ गया, लंग में आ गया। ठीक है, अगला MRND1, वही मॉडिफाइड रेडिकल नेक डिसेक्शन में क्या चीज को प्रिजर्व करेंगे,
हुँ। सोचो। बी। तो सिर्फ़ इस स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को हमको प्रिज़र्व करना है ना? MRND1 और MRND2 और MRND3 ऐसा करके बोल रहे हैं ना? ये 28 क्वेश्चन MRND 27 पैसे। हाँ? 27 25 नहीं 26, 27, 28 है ना? तो सिर्फ़ स्पाइनल एक्सेसरी नर्व को बचाओगे तो क्या है वो? MRND1 है ना? हेलो? अभी तो क्लास चल रही बेटा बैठा के रख, है ना? थोड़ा टाइम लगेगा। किसी कागज़ में नाम-वाम एक बार लिख कर के ले आ, है ना? क्लास चल रही है बता ना, मैं फिर ये क्लास जैसी होती है ना फिर मिल लेता हूँ, है ना? हुँ, हुँ। तो MRND1 स्पाइनल एक्सेसरी नर्व, MRND2 एक्सेसरी नर्व एंड इंटरनल जुगुलर वेन, है ना? और इसमें क्या है? फंक्शनल नेक डाइसेक्शन, ठीक है? इसमें सबको काट रहे हैं। स्ट्रक्चर प्रिज़र्व्ड बोल रहा है ना? है ना? स्ट्रक्चर्स प्रिज़र्व्ड 1 में 11th क्रेनियल नर्व, 2 में 11th नर्व और उसके साथ में क्या बचाना है? इंटरनल जुगुलर वेन और RND3 इसमें इसको इंटरनल जुगुलर वेन इसको स्टेनोक्लेडोमास्टोइड ये सबको बचाना है, ठीक है? ये देखो मॉडिफाइड रेडिकल नेक डाइसेक्शन 1 में 11th नर्व को बस बचाना, 2 में 11th और इंटरनल जुगुलर वेन को बचाना और 3 में 11th नर्व, इंटरनल जुगुलर वेन और स्टेनोक्लेडोमास्टोइड तीनों को बचाना। तो 3 टाइप का MRND। अब देखो बेटा इतना पढ़ के कम से कम इतना तो याद रखो, गलती नहीं करना इसमें, है ना? ठीक है? अब ये देखो क्वेश्चन प्रेजेंटेड इमरजेंसी डिपार्ट सीवियर पेन एब्डोमेन रेडिएटिंग टू द बैक। कभी भी ऐसा आया मतलब क्या समझ सकते हो? पैनक्रेटाइटिस है ना? ब्लड इन्वेस्टिगेशन एमाइलेस, लाइपेस खत्म हो गया। एकदम ईज़ी क्वेश्चन है ना? पैनक्रियास से ही तो ये एमाइलेस और लाइपेस निकलता ना, ठीक है? बन जाएगा? तो ये क्या हो गया 29 है ना? एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस इसमें क्या होता है? इंक्रीज लाइपेस और लाइपेस इज बेटर मार्कर देन एमाइलेस ना? हुँ, तो ये भी हो गया। चल भाई जल्दी खत्म हो जा। अब क्या क्वेश्चन आ गया? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रेजेंटेड टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, इनेबिलिटी टू ओपन माउथ, एयरवे, ये भी बन गया, है ना? ये क्या है? कैन नॉट इंट्यूबेट, कैन नॉट वेंटिलेट, वही कंडीशन है CICV, रिपीट है, एनेस्थेसिया में भी देखे थे, सर्जरी में भी आया था। तो क्या होगा आंसर? हुँ, ठीक है? तो 29, 30 CICV। तो इसमें हम क्या करेंगे? क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन
अरे यार! अब ये देखो, ओबेस मेल, सीवियर पेन एडवांस रेडिएट अरे! इंक्रीज़ अरे! व्हिच ऑफ फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड इन दिस पेशेंट अच्छा, है वही कंडीशन लेकिन अवॉइड क्या करोगे? नील पर ओरल ये तो रखते हैं भाई, ये रखना ही है ना? है ना? मुँह से पूछ दोगे, पैनक्रियाज़ और भड़क जाएगा। 5% डेक्सट्रोज़, अर्ली नहीं ये भी नहीं करेंगे। अर्ली इनिशिएशन ऑफ द ओरल फीडिंग, अवॉइडेड बोल रहा है। पैरेंटल न्यूट्रिशन, ये भाई अब मुँह से नहीं दो तो कहीं से तो दोगे। तो पहले ये भी करेंगे। अब 5% डेक्सट्रोज़ हाँ, इनिशिएशन ऑफ द ओरल फीडिंग्स। बी हो गया, गड़बड़ हो गया, ठीक है? तो एक लाइन कम से कम ये पहले जान जाते हैं। अरे यार कहाँ लिखे हैं अब? इधर लिख दो क्या खाली है यहाँ पे? और कितना क्वेश्चन है भाई? 1 2 अरे यार 4-5 क्वेश्चन है, जगह बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 31 फिर से वही आ गया, एक्यूट पैंक्रेटाइटिस 5% डेक्सट्रोज कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं दे रहे भाई। है ना? गॉल स्टोन और अल्कोहल ये मोस्ट कॉमन कॉज होते हैं ना एक्यूट पैंक्रेटाइटिस का। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है? गॉल स्टोन, सेकंड मोस्ट कॉमन अल्कोहल। और अब ये अपन पढ़े थे ना ईआरसीपी, बार-बार ईआरसीपी करोगे तो भी एक्यूट पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। चलो ठीक है, तो इसको देखना, पढ़ना उसका एक्सप्लेनेशन को, है ना? तो ये सर्जरी खत्म ही नहीं होगा। व्हाट इज द टाइप ऑफ द हर्निया इन व्हिच द इंटरनल ऑर्गन कंपोजेस ऑफ द पोर्शन ऑफ द वॉल ऑफ द हर्नियल साइड? वॉल ऑफ द हर्नियल sac। स्लाइडिंग करनी हम्म, हो सकता है लाइट कर रहे तो इंटरनल। बढ़िया। 31 है ना? Internal composes a portion of the wall of the hernial side। 'A portion of wall of
हर्निया सैक। Sliding. ठीक है। अरे यार तब भी जगह नहीं होगा, क्या लिखना पड़ेगा? स्लाइडिंग हर्निया। ठीक है, तो आंसर क्या है इसमें? स्लाइडिंग। ठीक है, तो चलेगा है ना। अगला, ब्रेस्ट कैंसर, राइट अपर लिम्ब लिम्फेडिमा आफ्टर मेस्टेक्टोमी, एक्सेल लिम्फ नोड डाइसेक्शन किया, है ना। शी प्रेजेंट विद मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हेमोरेजिक नेक्रोटिक एंड एलिवेटेड पर्पल ब्लैक पेप्यूल ओवर राइट अपर लिम्ब। क्या है डायग्नोसिस? ऐसे कुछ, वैसे कुछ होना चाहिए, क्या ना, उसी के पास जाना है ज्यादा ठीक है। से होता है, हम्म, वो नहीं होगा। स्क्वेमस सेल ये कार्सिनोमा भी क्यों होगा? नहीं होगा, मेटास्टेसिस भी नहीं होगा। सही बात। कर दे, देखिए सर क्या है। वही है। ठीक है, तो 32, अरे ये 33 हो जाएगा ना। हम्म, ये 33 हो गया ना, तो क्या हो रहा है? ब्रेस्ट कैंसर, है ना। फिर क्या हो गया? उसका मेस्टेक्टोमी ऑपरेशन हो गया, तो डेफिनेटली लिम्फेडिमा होगा ही होगा, है कि नहीं। और फिर वो लिम्फेंजियोसार्कोमा कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, बन जाएगा। जगह नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर है, मेस्टेक्टोमी कर दिए, है ना। अब वो ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो इडीमा होगा, फिर धीरे-धीरे नहीं आप उसको ध्यान दोगे तो सार्कोमा कन्वर्ट होगा। ठीक है? नेक्स्ट, एल्डर मेल, क्रोनिक स्मोकिंग, स्क्वैश सेल कार्सिनोमा, लोअर लिप, ये तो वही वाला आ गया। फर्दर इन्वेस्टिगेशन द lymph node, not in what is the treatment? सीएटी तो है। हाँ, लोकल एक्सिजन तो करेंगे ही करेंगे। ये दोनों में से कोई एक होगा। विथ फ्रोजन बॉर्डर। हाँ, अरे गड़बड़ हो गया, हमारा फॉर्मूला गलत हो गया, तो निकल गया। और अगर मान लो बचे वाले में डी है तो डी लगा दो, गलत हो गया भाई फॉर्मूला। गड़बड़ हो गया है ना। Patient has an early stage squamous cell carcinoma. हाँ, ये वही वाला क्वेश्चन है, वो सेम फोटो दिया है कि नहीं? हाँ, ये देखो, ये वही लोग को फोटो दिया है, उन्हीं लोगों का फोटो दे दिया है। हम्म, हम्म, ऐसे बोल देते हैं, अर्ली स्टेज स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा।
of lower lip. तो इसमें ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा? वाइड लो वाइड लोकल एक्सिजन विथ नेगेटिव मार्जिन। तो इसमें क्या करेंगे? वाइड लोकल एक्सिजन विथ नेगेटिव मार्जिन्स। ठीक है। In a triage system, highest priority patients are respectively color coded by रेड कर हाँ रेड कलर। ये तो इजी क्वेश्चन है, रेड। ठीक है। तो 35 हाईएस्ट priority इन ट्राइएज। तो आंसर क्या है? रेड कलर है ना। 49 साल का थी, ओपीडी, प्रोग्रेसिव स्वेलिंग ओवर द एब्डोमेन, पेनिट्रेटिंग स्टेप इंजुरी, swelling was more than 12 centimeter, reducible in palpable cuff impulse. मोर देन 12 सेंटीमीटर मतलब काफी बड़ा है ना। यानी वहां पर ना क्या गैप हो गया होगा, वीक हो गया होगा, वहां से इंटेस्टाइन बाहर निकल गया। वेट एंड मॉनिटर तो ये तो हटा दो। प्राइमरी सूचर रिपेयर मेश, मेश हो सकता है, या फिर उसको प्राइमरी सूचर हटा सकते हैं, उसको बंद नहीं करना क्यों। वीक आजकल ये मेश वाला अच्छा आ गया। मायोज रिपेयर क्या होता है नहीं पता, इसको हटा सकते हैं, ये दोनों में से कोई एक होगा। ये है क्या सर? मुझे तो समझ नहीं। यानी उसको चाकू मार दिए थे, पेट में चाकू लगा, हील हो गया ना, बहुत साल निकल गए, 1.5 साल निकल गए। अब क्या खासा-वासा होगा तो वीक एरिया था, तो वहाँ से इंटेस्टाइन बाहर निकल गया, मतलब एक तरीके से इंसिजनल हर्निया टाइप का है। तो क्या करोगे? तो वेट एंड मॉनिटर तू और बड़ा-सा पेट निकाल के आ, ऐसा करे तो नहीं बोल रहे। हाँ, सूचर रिपेयर कर सकते हैं भाई, उसको सील दिए, या फिर क्या वहाँ पर वो कोई पैच लगा दी, मेश लगा दी। आजकल यही ज़्यादा चल रहा है। मायो रिपेयर नहीं पता, याद नहीं आ रहा है। डी लगा दे हाँ? डी लगा दो डी ऑप्शन है, डी लगा देते हैं। देखते हैं। फिर से दोबारा फॉर्मूला बदले। फॉर्मूला गलत हो गया है ना। इंसिजनल हर्निया repaired by facial closure augmented with mesh. $36. चल भाई कितना बच गया? हाँ, ये तो वही वाला है, ये देखो, ऑन ले, सब ले, रेट्रो ले, और मेरे ख्याल से लास्ट था। चलो भाई ये हो गया है ना। चल तो एनालिसिस, हाँ यार इसमें और ज्यादा कर दिया, एकदम आखिरी तक ले जाके तड़पाया है ये। ठीक है। तो IBQ देखा जाए तो ये देखो, 1 2 3 4, नहीं नहीं ये वाला नहीं है ना, 1 2 3 4
5 6 6 7 8 9 9 है ना? 9/36 अरे बाप रे! 40 ही कर लेना था यार इसका। कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। हाँ। रिपीट कौन-कौन से हुए हैं देखते हैं। गैस्ट्रोसिस ये इम्पोर्टेंट है, ब्रेस्ट कैंसर भी इम्पोर्टेंट है, नेक इंजरी, ईयर, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस का खूब क्वेश्चन आया हुआ है ना। चलो एक दफा ये एचपीवी का आता है, फिस्टुला इनेनो भी इम्पोर्टेंट है, ये वुंड वाला आता है ना, वुंड का वुंड हीलिंग और वुंड डेहिसेंस आता है। टेस्टिस से जो जो क्वेश्चन मेन भी इम्पोर्टेंट है, फॉर्नियर गैंग्रीन, एंड्रोलॉजी, रोडेंट अल्सर भी इम्पोर्टेंट है, जो पायरेथाइटोमी, ये पोस्टीरियर थ्रू ऑल इम्पोर्टेंट है। सीट बेल्ट इंजरी फोरेंसिक में भी आता है। हाइब्रिडेनोमा इम्पोर्टेंट है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा, पैरोटिड ग्लैंड इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये यूरेथ्रा वाला भी इम्पोर्टेंट है। हैसेलबर्ग ट्रायंगल इम्पोर्टेंट है। शॉक इम्पोर्टेंट है। चलो मेटास्टेसिस, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इम्पोर्टेंट है, ये भी बार-बार आ रहा है, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस इम्पोर्टेंट है। हर्निया इम्पोर्टेंट है। ये ब्रेस्ट कैंसर, ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा भी बार-बार रिपीट हो रहा है। ट्राइएज इम्पोर्टेंट है। हर्निया इम्पोर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक, तो इतना पढ़ना है बेटा, 12 पढ़ना है। इसका पीवाईक्यू पीवाईटी एक्सप्लेनेशन से एक बार और अच्छे से करो, ठीक है? आज के लिए